काषायं याज्ञसूत्रं शुचिवपुषे चोर्ध्वपोदं च भाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमते गिरिरेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्ने प्रशान्ते वृत्तजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूरे पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि। श्रीमद्भागवत महापुराणाय द्वितीय स्कंदः नवमोऽध्यायः। शुक उवाच आत्मायावृतिराजन परमस्य भवात्मना न त घटेतार्थ संबंध स्वप्न द्रष्टु वांछा। सुखदेव ने कहा, हे राजन, जब तक मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्ति से प्रभावित नहीं होता तब तक भौतिक शरीर के साथ शुद्ध चेतना में शुद्ध आत्मा के संबंध का कोई अर्थ नहीं होता। ऐसा संबंध स्वप्न देखने वाले द्वारा अपने ही शरीर को कार्य करते हुए देखने के समान है। मोहग्रस्त जीवात्मा भगवान की बहिरंगी शक्ति के द्वारा प्रदत्त अनेक रूप धारण करता है। जब देहबद्ध जीवात्मा भौतिक प्रकृति के गुणों में आनंद लेता है तो वह भूल से सोचने लगता है कि यह मैं ही हूँ या यह मेरा है। जैसे ही जीवात्मा अपनी स्वाभाविक महिमा की स्थिति में हो जाता है और काल तथा भौतिक शक्ति से परे स्थित दिव्यता का आस्वादन करना शुरू करता है, वैसे ही वह जीवन के दोनों भ्रांत धारणाओं को त्याग देता है और इस प्रकार शुद्ध आत्मा के रूप में पूर्णतः प्रकट हो जाता है। हे राजन, श्री भगवान ने ब्रह्मा की भक्ति योग के निष्कपट तपस्या से अत्यंत प्रसन्न होकर उनके समक्ष अपना शाश्वत दिव्य रूप प्रकट किया और बद्ध जीव की शुद्धि के लिए यही परम लक्ष्य भी है। प्रथम गुरु एवं ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ जीव होते हुए भी ब्रह्मा अपने कमलासन के स्रोत का पता नहीं लगा सके और भौतिक जगत का सृजन करने के विषय में सोचने पर वे यह भी न जान पाए कि वह किस दिशा से ऐसे सृजनात्मक कार्य का प्रारंभ करें, न ही वे ऐसी सृष्टि करने के लिए कोई विधि ही ढूंढ पाए। इस प्रकार जब जल से स्थित ब्रह्मा सोच रहे थे तब पास से ही उन्होंने परस्पर जुड़े हुए दो अक्षरों दो बार सुने। इनमें से एक 16वां और एक 21वां स्पर्श अक्षर है। ये दोनों मिलकर विरक्त जीवन की निधि बनाते हैं। जब उन्होंने वह ध्वनि सुनी तो वे ध्वनिकर्ता के चारों ओर ढूंढने का प्रयास करने लगे, किंतु जब वे अपने अतिरिक्त अन्य किसी को न पा सके तब उन्होंने कमलासन पर दृढ़तापूर्वक बैठ जाना और आदेशानुसार तपस्या करने में ध्यान देना ही श्रेयस्कर समझा। ब्रह्मा ने देवताओं की गणना के अनुसार 1000 वर्षों तक तपस्या की। उन्होंने आकाश से यह दिव्य अनुगुंज सुनी और इसका ईश्वरीय होना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार उन्होंने अपनी इंद्रियों तथा मन को वश में किया। उन्होंने जो तपस्या की वह जीवात्माओं के लिए महान शिक्षा बन गई। इस प्रकार ब्रह्मा तपस्वियों में महानतम माने जाते हैं। श्री भगवान ने ब्रह्मा की तपस्या से अत्यधिक प्रसन्न होकर उन्हें समस्त लोकों में श्रेष्ठ अपने निजी धाम वैकुंठ लोक को दिखलाया। श्री भगवान का यह दिव्य लोक उन समस्त स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों का द्वारा पूजित है जो समस्त प्रकार के सांसारिक क्लेशों तथा भय से सर्वथा मुक्त होते हैं। श्री भगवान के उस स्वधाम में न तो रजोगुण और न तमोगुण रहते हैं, न ही सत्वगुण पर इसका कोई प्रभाव पड़ता है। वहाँ पर काल के प्रभाव की प्रधानता नहीं है। फिर बहिरंगी शक्ति का तो कहना ही क्या है, इसका तो प्रवेश भी नहीं हो सकता। देवता तथा असुर बिना भेदभाव के भक्तों के रूप में भगवान की पूजा करते रहते हैं। वैकुंठ लोक के निवासियों को आभा में श्याम वर्ण का बताया गया है। उनकी आंखें कमल पुष्प के समान, उनके वस्त्र पीला रंग के और उनकी शारीरिक संरचना अत्यंत आकर्षक होती है। वे उभरते हुए तरुणों की तरह होते हैं। उन सब के 4 हाथ होते हैं। वे मोती के हारों
तथा अलंकृत पदकों में से भली भांति विभूषित होकर अत्यंत तेजवान प्रतीत होते हैं। उनमें से कुछ की आकृतियां मूंगे तथा वैदुर्य मणि की तरह तेजस्वी है, और वे अपने सिरों पर मालाएं धारण किए हुए हैं जो कमल पुष्प के समान खिली हुई है, और उनके कुछ के कानों में कुंडल पहन रखे हैं। सारे वैकुंठ ग्रह विभिन्न चमचमाते विमानों से भी गिरे हैं। ये विमान महात्माओं तथा भगवत भक्तों के हैं। स्त्रियां अपने स्वर्गिक मुखमंडल के कारण बिजली के समान सुंदर लगती हैं, और वे सब मिलकर ऐसी प्रतीत होती हैं मानो बादलों तथा बिजली दोनों से आकाश सुशोभित हो रहे हैं। दिव्य रूपधारी लक्ष्मी श्री भगवान के चरण कमलों की प्रेम पूर्ण सेवा से लगी रहती हैं, और वसंत के अनुसार भौरों द्वारा विचलित होकर वे न केवल विविध विलास अपनी सहेलियों सहित श्री भगवान की सेवा में तत्पर, अपितु श्री भगवान की लीलाओं का गुणगान भी कर रही हैं। ब्रह्मा ने वैकुंठ के ग्रहों में श्री भगवान को देखा, जो सारे भक्त समुदाय के स्वामी, लक्ष्मी के पति, समस्त यज्ञों के स्वामी तथा ब्रह्मांड के पार्षद द्वारा सेवित हैं। अपने प्रिय दासों की ओर कृपा दृष्टि डालते हुए मादक तथा आकर्षक दृष्टि वाले श्री भगवान अत्यधिक तुष्ट लगे। उनका मुस्कुराता हुआ मुखारबिंद मोहक लाल आभा से सुशोभित वे पीले वस्त्र पहने थे, और कानों से कुंडल, सिर में मुकुट धारण किए हुए थे। उनके 4 हाथ थे, और उनका वक्षस्थल लक्ष्मी की रेखाकृति से चिन्हित था। श्री भगवान अपने सिंहासन पर विराजमान थे, और विभिन्न शक्तियों से यथा 4, 16, 5 तथा 6 प्राकृतिक ऐश्वर्यों के साथ अपनी छोटी एवं क्षणिक शक्तियों से घिरे हुए थे, किंतु वे वास्तविक परमेश्वर थे और अपने धाम में आनंद ले रहे थे। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, अयोध्या राम लला की जय, वनवासकर सूर्य भगवान की जय, भूत बावन शंकर भगवान की जय, वीर बजरंग बली की जय।